सुयशु विहारिंदा गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद श्री विहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुख चार बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहारी नवार और न शो कर सके अपने को प्रतिपाल अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खोए श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कछ होए मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान नदी जो जगत में परशुं पद सुखदान जो बिगड़ेगी राबरी होई भगत उपहार ताते तुम सो कहत हो अपनी पार भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मोर मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारी हाथ श्री बिहारी दास को अवन आन गति तुमरे चरण कमल मम्मा नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सब अवतारिणे मम मनोहरिदास पदाम्बुजीवशतु सर्वदुराश विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनानतु यात् मूर्धना नमामो हरिदासपादम् वाचा वदामो हरिदास नाम पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति साधो न विदहो हरिदास तुल्यम् सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाकु नासिका सहज श्री हरिदास सौरवसुतन मनस श्री हरिदास निस द्यो सपांको जय श्री वर बिहारिंदास श्री हरिदास विपुलवल सकल खल लोक विद विषम नाखों धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करें नैन श्री हरिदास के रूप परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर आनंद नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारी जी श्रीधाम वृंदावन संजीव
गुरुजन, रसिकजन, प्रेमीजन, आचार्यजन। सब कहवी को सार सुने, हरि जस तू नित गाय, भवसागर के तरन को नाहिन दूजो उपाय। एकमात्र संत महापुरुष वाणी, वेद, शास्त्र, प्राण एक स्वर से सभी यही बखान करते हैं कि हरि का भजन करो, हरि का भजन करो। भवसागर से पार होने का कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, केवल श्री हरि के चरणों में अनन्य अनुराग। जो आचार्यों ने अपने अपने भाव से हरि का स्वरूप वर्णन किया है, जिन आचार्यों की शरणागति भावनिष्ठा से, गुरु परंपरा से जो स्वीकार की है, उसको तत्परता से निभाना चाहिए। तभी इस मनुष्य जन्म की सफलता होगी। हरि का भजन समस्त महान पुरुष इसी बात को। अब प्रश्न उठता है कि हरि का भजन कैसे करें। वो बराबर आप सत्संग के द्वारा श्रवण कर रहे हो। हरि का भजन गुरु कृपा, संत कृपा से होता है, और संत गुरु हरि कृपा से मिलते हैं। मनुष्य जन्म हरि कृपा से मिलता है। सत्संग हरि कृपा से मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। और राम कृपावन सुलभन सोई, गोस्वामी जी कह रहे हैं ये सत्संग बिना हरि कृपा के सुलभ नहीं होता है। इस जीव पे बहुत बड़ी कृपा होती है तब मनुष्य जन्म, और इससे भी बहुत बड़ी कृपा होती है जब सत्संग मिलता है, सत महापुरुषों का संग मिलता है। सत सज्जना नाम संगो सत्संग, काऊ भाग मिलो सत्संग। बड़ी कृपा से ये सत्संग जब प्राप्त होता है, ताकि सेवत लागो रंग। सत्संग के सेवन से हृदय में धारण करेंगे, भाव पूर्ण हृदय से सुनेंगे मन से, और फिर चिंतन करेंगे, और उसमें से अमृत तत्व जो भी हाथ पड़े उनको हृदय में धारण करेंगे, उस रीति को धारण करेंगे, चलेंगे, भजन करेंगे, गुरु चरणों में प्रेत करेंगे, सब बात बन जाएगी। आचार्यों का सभी का एक स्वर से ये कहना है। कहते हैं महान पुरुष, हरि गुरु संत, संत गुरु हरि हैं, ये तीनों एक ही हैं। हरि गुरु संत और वाणी आचार्य, आचार्यों की। तो इस जीवन में भजन, ये सत्संग का सार यही तो है। भजन मन में समा जाए, भजन में मन लग जाए। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं
17वें पद में, 16वें पद में, 18 पद है ना अष्टादश सिद्धांत में। 16वें पद में बोले, अंतिम 3 पदों की बात बता रहे हैं, थोड़ी सी जो हृदय में भाव बड़ों की कृपा से। 16वें पद में कह रहे हैं, लोग तो भूलें भले भूलें, तुम जिन भूलो मालाधारी। अरे मालाधारियों, तुम हरि प्राप्ति के लक्ष्य को लेकर गुरुओं की शरणागति हो गए हो, संतों की शरणागति हो गो, तो अब हरि को मत भूलो। तुम्हारा रास्ता सब दुनिया से अलग है। माला धारण करी, नाम धारण किया। लोग तो भूलें भले भूलें, तुम जिन भूलो मालाधारी। अपनो पत छाण औरन सोरत ज्यों दारिन में दारी। यदि भूल में पड़ोगे तुम, बहुत जगह मन को रखेंगे अपने बिहारी बिहारन को छोड़ के, तो तुम्हारी वेश्यावृत्ति जो अनेक जन्मों में रही वो आज भी रखोगे, पतन हो जाए। तो अपनो पत छाण औरन सोरत ज्यों दारिन में दारी। श्याम कहते जीव मोते विमुख भय। शॉर्ट सामान्य भाव सुनोगे आप। बिहार जी महाराज अथवा श्री हरि भगवान कृष्णचंद्र जी सभी एक स्वर से, श्याम कहते जी मोते विमुख भय। वो जीव मेरे से विमुख हैं। कौन से? श्याम कहते जी मोते विमुख है, जिन दूसरी कर डारी, जिन्होंने दूसरी बात को अपना लिया, मेरे को छोड़ के दूसरी को अपना लिया, वो मेरे से विमुख हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजनोपनि माम। जो भूतों का सेवन करते हैं भूत बनते हैं, प्रेतों का, भूत प्रेतों का जो भूत प्रेत बनेंगे। यान्ति जो पितरों का वो पित्र बनेंगे, और जो देवताओं को वो देवता बनेंगे। यान्ति मध्याजनोपि माम, और जो मेरा सेवन करेंगे मेरे चरणों का, वो मेरे स्वरूप ही मेरे धाम में अखंड रूप से निवास करें। ये बताया। तो भगवान के भी वचन ये हैं, कहें श्री हरिदास, श्याम कहते जीव मोते विमुख भई। वो जीव मेरे से विमुख हैं जो मेरे को छोड़ के और कहीं मन को लगाते हैं, वो विमुख है मेरे से। कहें श्री हरिदास, यज्ञ देवता पितरन को श्रद्धा भारी। सीधा सीधा स्पष्ट कहा है। तामसी यज्ञ नाना प्रकार के अनेक कामनाओं को लेके, जैसे प्राचीन बरही को समझाया भगवान श्री नारद जी महाराज ने, तुम यज्ञों का घमंड, मैंने इतने यज्ञ तुम्हारी दुर्गति का कारण बन चुके हैं। तुमने अनेक बलियां चढ़ाई हैं, वो बलि चढ़ाई हैं पशु बलि, वो तुमको खाने के लिए, पीड़ा देने के लिए तैयार बैठे। कहें श्री हरिदास, यज्ञ देवता यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि। भगवान गीता जी में कह रहे हैं, त्रैगुण विषया, त्रिगुण से प्राम हो जाओ। अर्जुन से कह रहे हैं। और
तुम जो है एकमात्र अनन्य भाव से मेरा भजन, मेरा आश्रय लो। तो भगवान कहते हैं, यहां स्वामी जी महाराज कहते हैं, कहें श्री हरिदास यज्ञ देवता यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में सबसे महान यज्ञ जो मेरे को प्राप्त कराने वाला है वो है जप यज्ञ। गीता जी ने जो गुरुओं ने मंत्र दिया है उसके जाप करो। एक एक नाम जो जाप कर रहे हो ये महायज्ञ है। कीर्तन कर रहे हो, समाज गायन कर रहे हो, ये महायज्ञ है। यज्ञ नाम जप यज्ञ कहें श्री हरिदास यज्ञ देवता, तो भगवान के वचन है। तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं, श्याम कहे तेजी मोती विमुख भई, स्वयं श्री हरि भगवान कृष्ण ऐसा। भगवत स्वरूप बता रहे मर्म की बात। अगर सही सही अपना रास्ता, अपना कल्याण चाहो तो श्री हरि के चरणों में भगवान स्वयं कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। समस्त, लेकिन ये स्थिति आगे की है। पहले क्रमशः क्रमशः जैसे जैसे जहां भी हैं, किसी का खंडन नहीं, स्वीकार करना होता है। लेकिन आगे ये परम रहस्य एकमात्र हरि का नाम ये जिन्होंने स्वीकार किया है वो तो परम बड़भागी हैं। तो बहुत प्रकार के यज्ञ होते हैं, लेकिन कौन से यज्ञों की ये सब शास्त्रों में, गीता जी में सब संकेत किया है कि वेद की शोभायुक्त वचनों को मानकर जो स्वर्ग के लोभ से, सुखों के लोभ से स्वर्ग की उपासना करते हैं, हरि भक्तों का रास्ता अलग है। वो अलग रास्ते, हरि भक्तों का, प्रेमियों का रास्ता अलग है। वो भी ठाकुर के ही वचन हैं वेद रूप में, लेकिन हरि भक्तों का मार्ग अलग है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में अनन्य भाव करो। भगवान श्री लीला पुरुषोत्तम कृष्ण चंद्र के श्री चरणों में अनन्य भाव करो। जो जहां के भगवान विष्णु, श्री वृंदावन के ठाकुर आचार्यों के, इनके श्री चरणों में, बांके बिहारी जी महाराज के चरण, जहां जहां, अन्य जगह नहीं। अगर हम अपने को जैसे भगवान बता रहे हैं तो ज्ञानती देवव्रता देवान, देवता बन जाएंगे तो उनको भी मरना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने के बाद पुनः मृत्युलोक में आना पड़ता है। पितृलोक, देवलोक, जो कुछ भूत प्रेत अपने को क्यों बहिर्मुख कर रहे? सीधा हरि का भजन करो, नाम जाप करो। श्री हरिदास श्री हरिदास, राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, जो जिनको नाम प्राप्त, इसमें लगाओ मन को, तभी बात बनेगी। अनन्य भाव से ये सबका सार है। तो कहें श्री हरिदास यज्ञ देवता पितरन को श्रद्धा भारी, इनकी यज्ञों में, देवताओं में, पितरों में श्रद्धा है, वो हरि विमुख हैं, ऐसे स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। अब इसको उल्टा नहीं लेना है, समझना है भेद। मुख्य में हरि प्राप्ति है। ये मार्ग क्षुद्र सुख के हैं, थोड़े सुख के, अल्प सुख के हैं। क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने के बाद पुनः मृतलोक वापस। सीधा हरि का भजन करो। इस जन्म में बता रहे
किसी भी मार्ग की अवहेलना नहीं करनी है। सभी मार्ग ठाकुर के रचे हुए हैं, उनके बताए हुए हैं। वेद कही हरि बानी फूली, तामे जीव रहे सब भूली, बिना विवेक न जानो जाए, कामी कर्म रहे अरुगाए। जैसे हंसी हंसी में कोई बात कह दे, वेद के लिए कहा, वेद कही हरि बाणी फूली, वेद भी हरि के ही वचन हैं, लेकिन विनोद में कछु कह दें, हरिबाणी भूलता में जीव रहे सब भूली, उसमें जीव भूला रहता है सकाम भाव से, हरि को नहीं पहचाना, उन वेद के वचनों को भी सही निदान नहीं कर पाएगा। सब सारा सार वेद में हरि की अनन्य भक्ति है, उसको नहीं पकड़ेंगे। जो देवताओं का यजन पूजन सकाम भाव से, उसको लपक के पकड़ेंगे। और क्षीणे पुण्य मृतलोकम मिशन, कांक्षत है कर्मणाम सिद्धि विजंत है देवता, क्षिप्रम ही मानस लोके सिद्धिर्भवती कर्म जा। गीता जी। कामना की इच्छा से देवताओं का यजन करते हैं, कामना तो पूरी हो सकती है, लेकिन कोई लाभ वाली बात नहीं है, हानि वाली ज्यादा है। इसलिए सीधा हरि का भजन करो भैया, बहुत हानि वाली बात नहीं है साहब। इसलिए महाराज श्री ने बताया, कहें सी हरदास जग देवता, पितरन को श्रद्धा भारी, श्याम कहते जी मोते विमुख भई, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये सब समझना है। इसलिए निरंतर नाम जाप, किसी भी धर्म का खंडन नहीं करना है। गुरु प्रदत्त मार्ग का अनुसरण करके निरंतर हरि का नाम जाप जो प्राप्त हुआ, इसमें परम लाभ है। यह 16वां पद, इसमें अनन्य भाव का वर्णन किया कि अपने इष्ट के चरणों में अनन्य भाव कर लो, उनके हो जाओ। और फिर जो लो जीवे तोलो हरि भजरी मन, उनके होके हरि का भजन करो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्मों की तेरी बात बिगड़ी हुई है ना, अब ही सुधरे आज, आज ही सुधर जाएगी। कल की बात नहीं, आज ही सुधर जाएगी। कैसे? होई राम को, तुम श्री राम के हो जाओ, अनन्य भाव से गुरुदेव के चरणों में रति करके, उनसे शिक्षा दीक्षा लेके, और कि मैं हो गया, मेरे श्री हरि के अलावा और कोई नहीं, ये हृदय से स्वीकार करो अनन्य भाव से। स्वामी जी महाराज के लोग तो भूलें भले भूलें, तुम जिन भूलो मालाधारी, तुम भूलो मत, अनन्य भाव से स्वामी जी यानी बिहारी बिहारिण की शरणागति स्वीकार कर लो, वहां हो राम को नो। तो फिर नाम जप, नाम जाप कर दो शुरू, जब ही तुम माने जाओगे कि हाँ तुम कौन के हैं, जिनका नाम जाप कर रहे हो उनके हो तुम, ये पहचान है अनन्य भाव से। बहुत नाम जाप करते हो, कई एक सबके नाम जाप करते हो, बात बिगड़ जाए। अनन्य भाव से सबको प्रणाम, लेकिन एक नाम जाप करना, एक मार्ग का। स्वामी जी के मार्ग के हो तो उसी मार्ग में जो उपदेश मिला है गुरुओं से, नाम मिला, वही जाप करना है। जिस मार्ग में हो तभी बात बनेगी। सभी मार्गों को प्रणाम है, सभी पावन है, लेकिन हमको जो मार्ग मिला है उसी में हमको रमण करना। हो राम को नाम जप, तो वहां कह रहे हैं लोग तो भूले भले, 16 में और 17 में कह रहे हैं, जोलो जीवे तोलो हर भजरे मना। तो अनन्य भाव से हो जाओ और नाम जप प्रारंभ कर दो, और कुसंग का परित्याग कर दो।
अनन्य भाव धारण करना, नाम जप निरंतर, कुशंका परित्याग, तब फिर क्या होता है? प्रेम समुद्र रूप रस गहरे कैसे लागेगा। ये प्रेम का समुद्र है, रूप रस की गहराई है, वो तुम्हारे हृदय कमल में विराजमान हो जाएगी जब अनन्य भाव से गुरु प्रदत्त मार्ग का अनुसरण करके, अनन्य भाव से स्वीकार करके नाम जप प्रारंभ, निरंतरता, तो फिर प्रेम समुद्र रूप रस गहरी, जो प्रेम का समुद्र है जिसमें रूप और रस की गहराई है, तुम्हारे हृदय में विराजमान हो जाएगी। कुशंग का परित्याग करके निरंतर नाम में मन को लगाना है। चिंतन में जो भी क्रिया हो, जो भी चर्चा हो, उन्हीं के हित में हो, अपने इष्ट के हित में। ये जीवन का सार है। भवसागर के तरन को दूजो नाहि उपाय। महाराज श्री बोले दूसरा कोई उपाय है ही नहीं भवसागर से पार होने का। हरि नाम नहीं जाप करोगे और कोई दूसरा उपाय नहीं है सुख प्राप्ति का। मोटी भाषा में कह लो, ये तुम सुख मान रहे हो ना, ये दुख है। अब ये विवेक से जाना जाएगा, जिसको यहां सुख माने बैठे हैं ये दुख है। अब इतना अविवेक है, जो दुख है उसी को अंधे बन के सुख माने बैठे हैं। और जो नाम जाप करने में एक एक नाम अमृत स्वरूपा है, उसमें मन नहीं लग रहा है, तो सुख की प्राप्ति होगी कैसे? और जो दुख है उसको सुख माने बैठे हैं। ये भ्रम नाम जाप से जाएगा, समझ में आएगा, सत्संग से जाएगा कि जो दुख है उसको सुख माने बैठे हैं। तो नाम जाप। तो महाराज श्री आचार्य चरण ललित किशोर देव जी महाराज, हरस सुख सो न्यारे रहे, कुंज विहारिन को सुख लहें। जब नाम जाप करोगे निरंतर इष्ट का आश्रय, तो हरस हरस होता है संसार के सुखों को लेके, और प्रभु के सुख को लेके होती है प्रसन्नता हृदय में। तो हरस शोक सो, और कभी यहाँ के दुखों से दुखी, यहाँ के सुखों से सुखी, ये दोनों ही दुख हैं। सुख में जो दुख, दुख में जो सुख, ते दो वो दुख जान। ये दोनों ही दुख हैं, सुख तो है ही नहीं। बिहारी दास सुख दुख परे, इन सुख और दुख से जो परे है, जो गुरु शरणागति नाम जाप से चिंतन से जो प्राप्त होता है, सेवा से, ता सुख सो रतिमान, उसमें मन को लगा ले तू, हमारी बात मान जा। अच्छा अच्छा। तो हरस शोक सो न्यारे रहे, कुंज विहारिन को सुख लहें। एकमात्र लाडली लाल का जो सुख, मूल सुख है, प्रेम है, पूर्ण प्रेम है, तभी प्राप्त होता है जब हम निरंतर नाम जाप, निरंतर चिंतन, उन्हीं की सेवा, श्री हरदास सेवा, श्री हरदास पूजा और श्री हरदास भजन में भाव नहीं दूजा। निरंतर नाम जाप करना उनकी कृपा से ही संभव है। कभी कभी भी जाप कर रहे हैं, ये भी बड़ा सौभाग्य है, लेकिन बराबर उनके श्री चरणों में मन लगना,
बराबर सत्संग सुनोगे निष्ठा भाव से और भजन करोगे तो पूंजी और बढ़ेगी, ब्याज बढ़ेगी भजन की, तो फिर 24 घंटे भजन होने लगेगा। बिना सत्संग की बात नहीं बनेगी। सत्संग ऐसा नशा रखता है प्रेमियों को, जैसे 1 घंटा सत्संग सुन लिया और 1 घंटा सत्संग सुना तो वो 24 घंटे के लिए, प्रेमी जन बताते हैं और अनुभव भी है, 24 घंटे के लिए बैटरी चार्ज कम से कम 24 घंटे के लिए तो हो ही जाती है। और फिर सुनेंगे, फिर चार्ज हो गई, तो फिर ऐसे चार्ज होते होते वो बैटरी ऐसी चार्ज हो जाती है कि फिर कभी वो बैटरी डाउन नहीं होती बराबर। फिर तो एकमात्र रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास, इन बिन सोम चैन सो निरखत, इन बल सोम चैन सो निरखत ना हो रहा। एकमात्र इन्हीं का बल रह जाता है। मोह भरोसो स्वामी जी को, करी हैं अपनों आप बरोबर, प्राण आधार हैं पी को। विषय वासना जार खे कर, विषय वासनाओं का नाश हो जाता है। ये नाम शक्ति, ये सत्संग शक्ति क्रमशः उस स्थिति को दे देंगे, सोच नहीं सकते। ये अमृत है, तुमको अमृत बना, ये प्याला पीना पड़ेगा। अनंत जन्म हो गए धोखे में, धोखे को छोड़ के अब प्रभु का आश्रय, नाम का आश्रय, धाम का आश्रय स्वीकार करना। हरस शोक सो न्यारे रहे, कुंज विहार इनको सुखुल हैं। नाम जाप करेंगे तो हर शोक से न्यारे होंगे, समझ में विवेक से, और फिर कुंज विहारिन जी का, लाडली जी का जो परम नित्य सुख है, जो सर्व दुर्लभ है, वो तुमको प्राप्त होगा। यही प्रीत रस रीति हमारी, अंग संग बिहरे प्रीतम प्यारी। जो प्यारी प्रीतम लाडली लाल अंग संग नित्य विहार परायण नवल कुंज वृंदावन में, ये परम रस रहस्य अति गोपनीय, ये हमारी हृदय की रसिक जन कह रहे हैं, परम रस रीति है, यही हमारा निजी धन है। यही प्रीत रस रीति हमारी, अंग संग बिहरे प्रीतम प्यारी। कि हमारे प्रीतम प्यारी अवच्छिन्न अखंड रूप से अंग संग विहार परायण रहते हैं। थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह दिया हमारा। कभी एक क्षण के लिए भी बिछड़ाव नहीं होता है, यही हमारी रसरीति, हमारे हृदय का धन है। अंग संग विहरत प्रीतम प्यारी, ये सहचरियों का धन है, ललिताजू का निजी धन है, आपका निज आश्रित जनों का निज धन है, हमारे बिहारी। यही आशा हृदय में बसाइए, मेरी लाडली, मेरे बिहारी जू, मेरे स्वामी जू, मेरे वृंदावन, मेरे गुरुदेव, मेरे आचार्य, ये जिनकी हृदय में आ गया और जीवन में ये मेरेपन की बात आ गई, मेरा धन, मेरे परिवार, मेरा ये वो, रास्ता सीधा दुख की तरफ जा रहा है, नरकों की तरफ जा रहा है, चींटा मकोड़े गधा घोड़े बनने की तरफ जा रहा है। और ये लाडली लाल के लिए मैं मेरी कर लाडली, वो परम पद प्राप्त होगा
तुम्हारे दर्शन मात्र से जीव मात्र का कल्याण हो। जो हरि के दर्शन से जो परम सुख प्राप्त होता है, तुम्हारी स्थिति हरि भजन करते करते हरि स्वरूप ही हो जाओ। हरि समझे हरि ही भले भय, हरि समझे हरि ही भय, हरि भूले भय देहो। हरि का भजन करते करते हरि स्वरूप ही हो जाते हैं। और हरि को भूल गए, भजन को भूल गए, तो बार बार देह, बार बार देह मिलती, शरीर मिलते हैं, कीड़ा मकोड़ा गधा घोड़ा अनेक। भूलो मत, लोग तो भूलें भले भूलें, लोगों को भूलने दो, संसार आसक्त प्राणियों को, लेकिन तुमने सत्संग सुन लिया, तुम भूल में मत पड़ो, तुम मत भूल में पड़ो। एक दिन भी पूरे जीवन में जिन्होंने सत्संग सुन लिया, इन्हीं रसिक मान भाव का, एक दिन में एक बार, पूरे जीवन में एक बार जो वृंदावन धाम आ गए, एक बार किसी रसिक संत के पास कोई बैठ गए, उनका खाता बदल गया, सत्य बात। लेकिन अब अपने आप को संभाल लो, ये सौभाग्य तुमको दिया है, बराबर जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करो। काऊ भाग्य तो बड़ों ने लिखा ही है, लेकिन उनकी कृपा से ये सौभाग्य किसी ऋषिक संत का सत्संग मिल गया, उनके चरणों में बैठने का थोड़ा सौभाग्य हो गया, वृंदावन धाम आने की बात बन गई। एक बार भी बिना ये लाडली जी की कृपा के बाने का नहीं बना है, इसलिए इसका आदर करिए और जीवन को सफलता की तरफ ले जाइए। जैसे किसी को कुछ धन प्राप्त हो जाए तो समझदार आदमी भाई और कमा के इतने हो जाएं, फिर वो बढ़ाने में लग जाता है। ऐसे एक बार जो आ गया तो फिर वो वृंदावन धाम को छोड़ता नहीं है, कभी हमने देखा है। और एक बार जिसने सत्संग सुन लिया हृदय से, कभी वो सत्संग से वंचित नहीं रह सकता है। एक बार किसी रसिक संत का आश्रय मिल गया, एक बार जीवन में वो अनाश्रय नहीं रहता है, वो प्रभु के आश्रय को प्राप्त ही कर लेगा। ये ऐसा चिपकाव वाला देश है, ये फिर छूटता नहीं है। ये तो तुम्हारा कल्याण करके तुमको परम पद दे के है, ये अपने आप में समर्थ है ना, अपने आप में। ये यही प्रीत रस रीति हमारी, अंग संग बिहरे प्रीतम प्यारी। भैयाओ प्रेमी जनों, ये मर्म की बात है। थोड़े शब्दों में महाराज ने बहुत बड़ी बात कह दी है। इसमें प्रश्नोत्तर भी बीच में आ गया कि महाराज हमारी रसरीति क्या है, कि अंग संग बिहरे प्रीतम प्यारी। ये हृदय के अंदर के पर्त में रख लो, बिहारी बिहारन हमेशा एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते हैं। बिहार परायण अंग संग ललिता जी के द्वारा लाड़ित बिहार परायण रहते हैं। ये भाव दृढ़ कर लो हृदय में। अब इस बात को समझने के लिए बहुत बड़ा सत्संग, लेकिन मूल में यही बात है, अंग संग बिहरे प्रीतम प्यारी। चार चरण रत जहां तहां नहीं आनंद अंग। श्रीधाम वृंदावन में ये बिहारी बिहारन बिहार परायण चार चरण, सबे कामना पूरे हैं ये मेरे कामनी कंद। ये कामनी कंद बिहारी बिहारन समस्त कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। कामना कल्पतरु सकल संताप हरो, अग्रदास अलसु कल्याण का। समस्त संतापों का हरण करने वाले स्वामी जी के चरण, वृंदावन धाम
लाडली जी के चरणों का चिंतन, लाल बिहारी की झलक, बांके बिहारी की झलक, ये रसिकों का संग, एक एक जो ये है सौंज है, महाअमृत है, एक को पकड़ लो सब आ जाएंगे। बिहारी जी के दर्शन में ही मन लग गया, प्राप्ति की गर्ज लेके तो रसिक भी मिल जाएंगे, देखा है। अगर श्री हरिदास नाम में लग गया तो फिर तो कहना ही क्या है। सत्संग में लग गया, रजरानी में लग गया, फिर सब हाथ आ जाएंगे अपने आप, सब के सब। महाराज कहते हैं बहुत बड़ा लोहे का ढेर है या कोई बड़ा गला सड़ा कोई लोहे का कोई आडंबर है, पारस उसके एक कोने पे स्पर्श कर दो थोड़ा सा। अब ये नहीं पूरे ढेर से स्पर्श करना होगा, न कनक पारस को स्पर्श कर दो, पूरा गला सड़ा लोहा, पारस औगुण गुण औगुण समारे कंचन करत खरे। वो गुण औगुणों को नहीं देख रही है पारस, एक कोने से स्पर्श होने के बाद पूरा लोहे का ढेर, सो भी गला हुआ लोहा चमकता हुआ सोना बन गया। ऐसे ही आप कितने भी बेकार मैं हो अनंत जन्मों से, हरिदासेक निष्ठस्तु दुराचारी भवेदपि। स्वामी जी के चरणों में हरिदासेक निष्ठस्तु, स्वामी जी के चरणों में तुम्हारी निष्ठा हो गई है, नाम जाप कर रहे हो, और दुराचारपन है पूर्व से, दुराचारी भवेदपि। लेकिन चिंता मत करिए, ये नाम सारे दुराचार को समाप्त कर देगा। प्राप्य दैव कैंकर्यम राधा कुंज विहरण, तुमको बिहारी बिहारिन की कैंकर्यता सहचरी भाव निश्चित प्राप्त होगा, क्योंकि तुमने श्री हरिदास नाम का आश्रय ले लिया है। निश्चित धाम का आश्रय, रसिक जनों का आश्रय, रज का आश्रय, माथे पे रज, गले में तुलसी की कंठी, मुख में श्री हरिदास नाम, वृंदावन वास, जम डर प्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण ते। यमराज भयभीत हो जाता है, प्रणाम करते हैं, दूसरे जो सारे लोग को परास्त, और एक जो है जैसे बिल्ली चूहा को पकड़ के निगल जाती है, ऐसे यम के दूत त्रास देते हैं जीव मात्र को, जो भजन नहीं करते हैं। लेकिन जो भजन करते हैं, जिनके गले में तुलसी की कंठी है, मस्तक पर रज है और मुख में नाम है, उनको दूर से ही प्रणाम करके कभी उनको नजर भी नहीं आते हैं, भयभीत होकर भाग जाते, प्रणाम कर। भूत प्रेत की क्या चलाई, यम के दूत, एक नाम आधा नाम पुत्र का लिया था अजामिल ने, आधा नाम नारा, लेकिन आभास आधे नाम को लिया और आधे नाम का आभास मात्र नारायण कहना चाहे। इतने ही में भगवान के पार्षद आ गए और यम के दूतों को बुरी तरह ताड़ना दी, और वो अपने मालिक के पास, यमराज जी के पास जाके रोए कि महाराज ऐसी फजीती भई है आज हमारी। यमराज जी ने समझाया, सुनो फजीती तुम्हारी नहीं मेरी फजीती है, तुमने कसूर किया है, भगवान के दास को लेना चाह रहे थे, यहां नरकों में लाना चाह रहे थे, मुझे भी भगवान क्षमा नहीं करेंगे। भगवान की प्रार्थना करिए, आराधना करिए, हे महाराज इनका अपराध मेरा ही अपराध है, ये अनजान है, अनजान बता रहे हैं, ये अनजान है, इनको नाम की महिमा मालूम नहीं था। समझाया, जिसके गले में तुलसी की कंठी हो, जिसकी मस्तक पर रज हो, गुरु प्रदत्त मार्ग को ग्रहण किया हो, नाम जाप हो, उसको प्रणाम करके दूर से ही
उसके घर के पास भी मत निकलना। उसको लाना तो अलग, उसके घर के पास भी मत निकलना। लोग कहते हैं यूं भूत प्रेत आ गए, यूं आ गए। अरे तुमने प्रभु की शरण ग्रहण ही नहीं करी है, ग्रहण नहीं करी। भूत प्रेत और ये सब कल्याण चाहते हैं अपना, भगवत भक्त के किसी के दर्शन हो जाएं। हाँ कोई प्रारंभिक है, उसको अलग तरीके से डरते हैं ये। गुरु प्रदत्त कंठी और नाम जापी थोड़ा भी निष्ठा से अनन्य भाव से नाम जाप करता है, भय खाते हैं। एक उदाहरण है, पहले भी शायद सुनाया होगा हमने। अभी की बात है, महाराज जी हमारे शिक्षा गुरुदेव थे, उनसे कंठी बंधाई। ब्रजवासी थे, ब्रज में ही रहते थे। कंठी बंधाई, नाम लिया, मंत्र लिया, तिलक लिया, और किसान थे। 2-3 दिन बाद वो जैसा नाम बताया जाप कर रहे, थोड़ा थोड़ा जो भी बन रहा, श्री हरदास श्री हरदास श्री। 2-3 दिन के बाद उनकी खेती क्यारी थी, रात्रि में पानी लगाने के लिए जंगल में खेत था, वहां रात्रि में पानी लगाने के लिए गए। तो वहां कोई जंगल में अलग तरीके की भूमि थी। तो ये भूत प्रेतियों की योनि भी होती हैं, ये नहीं कि नहीं है। ये भूत प्रेतों की, जैसे भगवान कह रहे हैं यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या, तो ये सब योनि होती हैं। तो कोई प्रेत और अकेला समझ के उसको, और रात्रि में उसके पास आ गया, अकेला निर्भीक पानी लगा रहा था, किसान आदमी। मान के अरे भाई तेरो फलानो नाम है, तू तो हमारा पुराना दोस्त है। रात में, भैया तू रात में दोस्त कौन कहाँ से आ गया? अरे तू फलाने को लड़का है। हाँ, अरे तू हमसे दो दो बात कर। दो दो बात, हाँ। कुछ अचंभे में पड़ गो, दिन में तो कभी ये दोस्त मिलो ना, और रात में या खेत पे कौन सा दोस्त आए वो भैया। मान के अब मैं भाई अपने काम में लग रहा हूँ, अरे तू हमारी बात सुन ले, तू काम धामे बंद कर, और नहीं भाई ये बता तू हमारा दोस्त है के? ये गले में तेने कहा बांध रखे हो? पहले तो ये अच्छी नहीं लग रहा हो, कहा कंठी है, कहा ये लकड़ी को बांध रहा, कहा बांध। अरे भैया यार ऐसे मत कहे, मेरे गुरुजी की दई भाई कंठी है। अरे कंठी है, अच्छी भी तो लगनी चाहिए यार, खोल के फेंक दे। और मैं तो बहुत बढ़िया बात बताऊंगा, ये तू मेरा मित्र है, वो मेरे पास आ जा। मान के भैया मैंने तो तू देखो ना है, दिन में कभी कोई पहचान नहीं, तू कौन सो मित्र है। और तू बता भी रो पर्चे तेरे पिताजी को नाम तो मेरे चाहिए भाई, और तू जो पर्चे वही है मेरो नाम। लेकिन मैंने तू कभी देखो ना है, बहुत जिद करी कि यह कंठिए उतार दे। वो के नहीं मेरे गुरुजी की दई भई है। 3-4 दिन भाई बेचारे, अब वो डर के मारे नाम भी जाप, श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। वो पास में नहीं आया, बहुत दूर से ही बात कर रहे हो। बेचारा प्रारंभिक साधक है, पास में नहीं आया, उसकी हिम्मत नहीं कि उसको टच कर दे। गुरु प्रदत्त नाम चल रहा है, 4 ही दिन भये, उससे पहले जाप भी नहीं किया, गले में तुलसी कंठी है, इतने में ही भयभीत है, दूर से बात कर रहा है। मान की भाई हमारी बात मान लेगा, नहीं मानूंगा भाई। अब कछु भाई मन में भी लगे, और रात से भाई बवाल है ससुरो जी, बार बार मेरे पास आ जाए। हिम्मत वाला था, लेकिन फिर भी उसको हल्का सा भय लगने लगा। और बोलो अच्छा ठीक है, तो ना आ रहा। फिर वो जाते समय अपना स्वरूप दिखा गया कि देख, अगर तू इस कंठी को उतार देता और मेरे पास आ जाता, और तू मन में जो कहा जाप कर रो या छोड़ देता, तो तुझे बकसता नहीं। ऐसे कह के और अपना रूप दिखा के भाग गया। अब उसको डर लगा बाद में, भाई नया साधक है बेचारा। मान की अब पानी फानी मैं नहीं लगा रहा हूं यहाँ रात्रि में,
और वहां से बेचारा श्री हरदास कहते हुए, हालांकि कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, लेकिन प्रारंभिक साधक विचार, और अपने घर आया, चैन से सोया, नींद तो कहाँ आवे, डर लग गया था। और सुबह फिर वृंदावन धाम में आया, गुरु जी से, महाराज जी ऐसी मेरे साथ घटना भाई। कि अच्छा, हाँ। उसने बहुत पीछे पड़ा कि अरे तो कछु बात बताएंगे, कंठी को उतार दे, और ये बोल लो का यह मत ले, तुझे, तू हमारो मित्र है। पर मैंने बात मानी नहीं, तो मैं बच गया। गुरुओं की बात केवल 3-4 दिन थोड़ी थोड़ी मानी है, तो इस प्रेत से बच गया। मृत्यु रूपी प्रेत से, महादुख नरकों के, नरक रूपी प्रेत से, जन्म मरण रूपी प्रेत से, भयंकर यातना यमदूतों की इस प्रेत से क्यों नहीं बच पाओगे? निरंतर नाम जाप करोगे, इस जीवन को गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार इस जीवन को लगा दोगे, कोई भी तुम्हारा बाल बांका करने वाला नहीं है। लाडली जी का भजन, श्री हरदास, श्री हरदास। प्रेमी जनों, महाराज कहते हैं कि भैया सुख और कहीं है ही नहीं, सुख और कहीं नहीं है। भवसागर के तरन को ना दूजो ना ही उपाय, कोई दूसरा उपाय कहीं है ही नहीं। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार, उनके चरणों में इन्होंने जो मंत्र प्रदान किया है, इस मंत्र का जाप करिए। किसी भी मार्ग के तुम उपासक हो, भगवत उपासक हो, स्वामी जी बिहार जी के वृंदावन धाम की लाडली जी के चरणों के उपासक हो, धन्य धन्य तुम्हारा जीवन, धन्य धन्य। इसलिए निरंतर नाम जाप करिए प्रेमियों। ये अमृत पी जाइए इस जीवन में एक बार। जन कितनी बार विष पीते चले आए हैं, इस अमृत को पी लीजिए, अजर अमर हो जाओगे। श्री हरदास, श्री हरदास।